तो हम लोग अयोध्या पहुंच गए गाइस। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अयोध्या पहुंचते ही हम लोग निकल जाते हैं सरयू नदी के पास, जो कि सुबह में हम लोग सोचते हैं कि नहाकर फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद होटल ढूंढेंगे। कौन सा बैग ये लेगा? नया घाट की तरफ चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुड मॉर्निंग। नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। और घाट जाने वाले रास्ते में हम लोग इतने सारे सामान देखते, लालच तो आ रहा था कि सब खरीद ले, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा है गाइस, पैसे को बचाया है। सरयू घाट है ना ये? वाह यार, वाह मज़ा आ रहा है दीदी। आपको कैसा लग रहा है दीदी? आपको बस अपना फ़ोन ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आपका फ़ोन नहीं जाएगा, वरना बंदा ले ही जाएगा। वाह यार, ये क्या है? एंड गेस व्हाट, हम लोग इतने महान थे कि हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे। घाट था उल्टे डायरेक्शन में, हम लोग चले गए उल्टे डायरेक्शन में, और उस साइड जाना वॉज नॉट सेफ़। और किसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे शमशान घाट है। फिर हम लोग ऐसे शॉक हो गए कि अरे भाई, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे थे, बट वहाँ का व्यूज़ वॉज वेरी नाइस। भाई ये है सरयू नदी। हमारा ट्रेन हमको काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया था, तो हम लोग सबसे पहले घाट आते हैं, उसके बाद वहाँ पे सनराइज एकदम देखते हैं और फिर चले जाते हैं नहाने। कौन है? अरे अबे चल ऐस की 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का नट पकड़ो। हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम। और फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर आराम करते हैं, और वो रही मेरी दीदी, जो कि आंटी से बात कर रही थी कि हम लोग पहुँच गए हैं। और फिर शुरू होता है सफ़र होटल ढूंढने का, अच्छा रूम ढूंढने का। और लकीली हम लोगों को हनुमानगढ़ी के पास ही एक बहुत अच्छा होटल मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग रूम ले लेते हैं और रेडी हो जाते हैं हनुमानगढ़ी जाने के लिए। और हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे, तो हम लोग आराम से हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा डिवाइन वाइब्स है वहाँ पे। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और आप राम मंदिर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी जाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए, उसके बाद आप राम जी का दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहे सुबह में जाइए, शाम में जाइए, लेकिन भीड़ तो उतनी ही मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे धक्का मुक्की दे रहे थे ये लोग, और हम गिरने से बचे भी थे लिटरली। लेकिन कोई नहीं, भगवान के यहाँ जाओ तो शांत मन से जाओ, किसी को कुछ ना बोलो, और मस्त दर्शन करके वापस आ जाओ। और हनुमानगढ़ी के पास ही, उसके अंदर ही और भी मंदिर था, जहाँ पे बजरंगबली का निवास था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी वीडियो एडिट करते करते हमको समझ आ रहा है कि मोस्ट ऑफ क्लिप्स में हम कुछ बोले ही नहीं हैं, और उसका अभी हमको वॉइस रिकॉर्ड करना है। और गांव में रह के वॉइस रिकॉर्ड करना मतलब हर जगह से आवाज़ आती रहेगा। लेकिन हमारा जो दर्शन था वो काफ़ी टाइम पे हो गया, और उसके बाद हम लोग सीधे चले जाते हैं राम मंदिर की ओर। और जो एक्चुअल राम मंदिर है, जहाँ पे रामलला है, वहाँ पे जाने से पहले भी हम लोगों को एक लाइन में लगकर जाना होता है गेट से ही। और उसके बाद वहाँ पे आगे जाने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद एक लॉकर रूम है, वहाँ पे सारा सामान आपको रखना होता है, मतलब A to Z सामान जितना भी है आपके पास, फ़ोन, वॉलेट, एवरीथिंग। और फिर वहाँ से आप बिना फ़ोन, बिना लगेज के जाते हैं और आराम से दर्शन करके आते हैं। और वहाँ का आप क्लिप्स भी कुछ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है ऑफ कोर्स, और फ़ोन तो ले ही नहीं जाना है। लेकिन ट्रस्ट मी, मतलब वो डिवाइन एनर्जी फील हो रहा था जब हम गए वहाँ पे। एंड मतलब वो दर्शन करके लग रहा था ना कि कहाँ किसी अच्छे होता ना, स्वर्ग में आ गए भाई, कि यही तो जीवन है। मतलब इतना ही चाहिए था, मतलब भगवान के पास आ गए बस। और सबसे बढ़िया बात अयोध्या का ये है कि आप एक ही रोड में रेलवे स्टेशन टू सरयू नदी, मतलब उस बीच सारे जितने भी मंदिर है, आप हर जगह दर्शन कर सकते हैं। और मतलब आपको बहुत दूर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ पास पास में ही है, सब कुछ नज़दीक में। यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से आरती हो रहा था कि देख के काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा है कि मतलब पीस इज़ द थिंग देन
डैट इज़ ऑब्वियसली अयोध्या। क्योंकि अगर आप वहाँ जाओ भाई, मतलब काशी बनारस, मतलब वो भी तो जाना है, वो तो मेरा ड्रीम है, भगवान तुमको बुला नहीं रहे, लेकिन हम अयोध्या जा पाए और ट्रस्ट मी वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। अंदर से आपको लगेगा ना कि बहुत कुछ हैवी था मन में, लेकिन अब वो बहुत हल्का हो। और फिर उधर से ही हम लोग चले जाते हैं कनक भवन और फिर दशरथ महल, और वहाँ पे घूम लेते हैं, अच्छे से दर्शन भी कर लेते हैं। और वहाँ का मतलब जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं तो आपको तो अच्छा लगना ही है, सुकून आपको लगेगा ही। और फिर हम लोग निकल जाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन लखनऊ के लिए, और फिर वहाँ से हम लोगों को जाना था छपरा। ओके। दीदी को देना है, गरीब को कितने रुपए देने हैं? अरे तो इतना ही निकाले। इस गरीब को प्लीज, इस गरीब को। गरीब है तो 1000 में 500 में 1000 उड़ा दी। ये सब नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा, ब्लॉग में जाएगा ये सब। वो तो लड़कियों के पास टैलेंट है गाइस, बस पैसा मिलना चाहिए। देखिए क्या नहीं खरीदना। चलिए बोरिया बिस्तर के साथ। बाय द वे गाइस, दिस इज़ अयोध्या जंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आर्किटेक्ट था। और यहाँ पे मेरी दीदी, ऑफ कोर्स आंटी को डर लग रहा था तो उनको मदद कर रही थी, और हम यहाँ पे बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। अरे मेरा वीडियो बना दो, थोड़ा एकदम फ्लेक्स करूँगा, अयोध्या आया हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला 27, 28 ऐसा करके। कौन कौन सा है? जितने ज़्यादा हम एक्साइटेड थे वंदे भारत में बैठने का, उतना ही हमको दुख हुआ उसका सीट देखकर। आई मीन आप ले रहे हो 700-800 रुपये सिर्फ 2-3 घंटे ट्रेवल करने का, विच इज़ ठीक है, आप वंदे भारत है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे जैसा इंसान जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था, वो अभी भी खुश है कि ओ माई गॉड वंदे भारत में बैठने को मिला, लेकिन सीट जो बजाया है भाई कमर का, मतलब लग रहा था कहाँ आ गया। लेकिन एक तरफ खुशी था कि पहली बार वंदे भारत में बैठे, ओ वाह, एकदम खुश थे, पूरा एकदम फुल। ऐसा लग रहा था कि ओह इसके बाद तो अब क्या ही है, बस जन्नत। वाह क्या फास्ट चल रही है। लेकिन सच कहें तो मज़ा तो आया भाई वंदे भारत में बैठने पे। मतलब आप सोचिए कि एकदम इतने तेज़ में चल रहे हो और ऊपर से इतना बढ़िया नज़ारा आपको देखने मिल रहा है, लेकिन वर्थ इट है। ठीक है, थोड़ा महंगा है, और ये ट्रेन पता नहीं, हो सकता है कि सिर्फ इसमें सीट का इशू हो, लेकिन बाकी सब में अच्छा हो, नो डाउट हो सकता है। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वंदे भारत के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सुंदर ग्रीनरी वाला व्यू, एंड आई वॉज इन्जॉइंग एट माई फुलेस्ट। मतलब ऐसा था कि भाई एक बार मौका मिला बैठने का, मस्त इन्जॉय करो, हंसते खेलते जाओ, है कि नहीं। हु नोज़ अब आपको कब बुलावा है। हमारे ट्रेन को काफ़ी टाइम था, तो हम लोग सोचते हैं कि 6-7 घंटे कहाँ बिताएं, तो फिर हम लोग चले जाते हैं फोनिक्स मॉल। और ट्रस्ट मी, ये तो भाई हम लोग जो पटना में देखते वो तो कुछ नहीं है भाई। लखनऊ आओ, देखो देखो भाई, देखो ये क्या बना दिया इन्होंने। मतलब ये इतना बड़ा था ना कि आप कितना भी घूम लो आप फिर भी वो कम है। मतलब इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे थे। मतलब दीदी तो घूमी हुई थी तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। लेकिन भाई जब हम आए तो हमको तो लगा कि मतलब ऐसा ऐसा नाम देख रहे हैं, ऐसा ऐसा जगह देख रहे हैं कि मतलब हमको लग रहा है ये क्या है भाई, इतने ही सारे ब्रांड्स भी होते हैं क्या। मतलब गाइस ये मॉल इतना बड़ा है कि बहुत बढ़िया। 3 पीस में है, ले ले। लड़की का वीकनेस। हम लोगों को लगा हुआ था ज़ोरों का भूख, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एकदम थक चुके थे, ड्रेन्ड हो चुके थे। और घूमते घूमते जितना हम लोग घूम रहे थे ना, उतना हम लोगों का ऐसा हो रहा था ना कि भाई भूख लगा है, कुछ खाते हैं। फिर खाने के बाद हम लोग और ज़्यादा मॉल को एक्सप्लोर करते हैं, एंड फिर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा यहाँ का H&M देखते हैं। एंड बहुत सारा ऐसा ब्रांड था जो हमको नहीं पता है, लाइफस्टाइल एंड मेनी मोर।
हम लोग ऑनेस्टली बोले तो 1/4 भी कवर नहीं किए होंगे इस मॉल का, लेकिन 6-7 घंटे ऐसे बीत गए कि हम लोगों को अब लगा कि अब जाकर हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि हम लोगों को ट्रैफिक पे नहीं फंसना है और टाइम पे पहुंच जाना है। और यहाँ पे कुछ हम लोग फाउंटेन शो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि ऑटो आएगा तो फिर हम लोग बैठ के जाएगा। तब तक के लिए शायद आप लोग भी थोड़ा इंजॉय कर पाएगा। और इसी के साथ ये व्लॉग एंड होता है फाइनली गाइज। लेकिन आप लोग बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।